लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए थे। चलिए आज देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कुछ गिवन है, क्या कुछ ये कह रहा है। क्वेश्चन 12 का डायग्राम ये रहा, बुक से आप चेक कर सकते हैं। तो देखो बना ही लेते हैं इसको डायग्राम को, ताकि क्वेश्चन हमारा इजीली हो जाए। पुली है, पुली से वेट अटैच है, इधर यहाँ पुली है और इस पुली से हमें अटैच कर रखा है एक वेट। और ये कितना है? 4 kg। ये हमारा 2 kg। ठीक है। फ्रिक्शन है इस पे ग्राउंड और ब्लॉक पे μ1, और इस पे इंक्लाइंड प्लेन और ब्लॉक पे μ2, और एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो आपके पास क्या क्या गिवन है? एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इज, फोर्स F गिवन है 16 न्यूटन, मतलब फोर्स एक्स्ट्रा लग रहा है 16 न्यूटन। एंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इज, एक्सेलरेशन गिवन है ईच ब्लॉक की 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो 2 kg ब्लॉक को देखते हैं। देखो स्ट्रिंग में टेंशन होगी T, टेंशन होगी T। फोर्स किधर लगेगा? इधर। फोर्स इधर लगेगा तो एक्सेलरेशन हम अपोजिट लेंगे, तो इधर एक्सेलरेशन होगी एम में। फ्रिक्शन किधर होगा? फोर्स उधर है तो फ्रिक्शन इधर होगा F। हो गया। ये कुछ कंडीशन हमें गिवन है। तो जो टेंशन है वो किसकी इक्वल है? टेंशन एक तरह फोर्स ही है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई? T, इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव, T माइनस एम ए माइनस एफ, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। टेंशन कितना है? 16 माइनस मास कितना है? 2, और एक्सेलरेशन कितनी है? 0.5, दैट्स विल बी इक्वल टू एफ। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना आ गया? 15। फ्रिक्शन हो गया 15। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एन, दैट्स विल बी इक्वल टू 15। एन क्या होता है? mg, म्यू इंटू एम जी, दैट्स विल बी इक्वल टू 15। मास कितना है? 2, 2 दे रखा, जी कितना है? 10, तो म्यू 2 इंटू 10 दैट्स विल बी इक्वल टू 15। तो म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है मी, हमें फाइंड आउट करना था μ1। इसके लिए कितना था? μ1 था हमें गिवन ऊपर, μ1। ठीक है। तो μ1 कितना आ गया? 15/20, दैट्स विल बी इक्वल टू 0.75। हो गया। तो अब देखो सिक्सटीन न्यूटन दे रखा है टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये फोर्स जो है ना, टेंशन दे रखी है, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग थी। ठीक है। उसके बाद देखो अब ब्लॉक 4 kg पे देखते हैं। वेट इधर होगा, इसके साथ कितना बनेगा? एंगल थीटा। तो मतलब यहाँ पे होगा mg कोस थीटा, इधर होगा mg साइन थीटा, दोनों पता है। ऊपर होगी टेंशन T। फोर्स किधर लग रहा है? डाउनवर्ड, तो फ्रिक्शन किधर होगा? ऊपर की तरफ। फोर्स अगर डाउनवर्ड लग रहा है, एक्सेलरेशन किधर होगी? ऊपर की तरफ। तो एक्सेलरेशन भी ऊपर हो जाएगी और फ्रिक्शन भी ऊपर हो जाएगा। ठीक है। ऊपर की तरफ क्या लेते हैं? पॉजिटिव, तो T प्लस एफ प्लस एम ए, इधर क्या है? एम जी साइन थीटा, तो माइनस एम जी साइन थीटा। थीटा कितना? 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। हो गया इतना। अब देखो इसमें क्या कुछ रह गया। साइन थीटा कितना होता है? साइन 30 डिग्री 1/2। तो T टेंशन कितनी है? 16 प्लस एफ इज इक्वल टू म्यू एन, तो μ2 n
प्लस एम ए मास कितना 4, एसिलेशन कितनी है 0.5, माइनस मास कितना है 4 इंटू जी कितना 10, साइन 30 कितना 1/2, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। हो गया इतना। ठीक है, इसमें क्या रह गया अब 16 प्लस म्यू टू एन 20, तो प्लस 2 हो गया माइनस 20, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। कितना बच गया म्यू टू एन माइनस 2, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। अब n कितना होता है mg, तो म्यू टू mg दैट्स विल बी इक्वल टू 2, m कितना है 4 इंटू जी कितना है, नहीं वेट है ना नॉर्मल, तो यहाँ से किस तरह आ कोस थीटा भी था, तो mg कोस 30 डिग्री आएगा इसके साथ। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी होती है, कई बार कैलकुलेशन में हम गड़बड़ कर जाते हैं इन चीज़ों के लिए। तो म्यू टू कितना है, नहीं m कितना, m हो गया, म्यू टू ऐसे का ऐसे रख लो, जी कितना 10, कोस 30 कितना होता है √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, म्यू टू इंटू कितना बच गया 20√3, दैट्स विल बी इक्वल टू 2, तो म्यू टू कितना आ गया 2/20√3। ठीक है, ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सोल्व कर लीजिए बस इसको, आपका आंसर आ जाएगा कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा इसके बीच, हमें यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 में है, देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो ब्लॉक डायग्राम जरूरी है, तो बना ही लेते हैं। ये कुछ वेट है 5 kg, ब्लॉक है, स्ट्रिंग से कनेक्ट है, यहाँ एक पुली है, पुली के थ्रू नीचे गया है, यहाँ भी एक पुली कनेक्ट है, पुली के थ्रू ये नीचे गया है, ऐसे कुछ आया है। तो ये वेट है 15 kg और ये वेट है 5 kg। अब देखो दोनों में टेंशन क्या होगी, डिफरेंट, ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये भी इस पे टेंशन लगा रहा है, ये भी इस पे टेंशन लगा रहा है, तो टेंशन इस पे लगेगी टी टेंशन लगाएगा, मतलब हमें क्या बताना है, फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द ब्लॉक शोन इन फिगर इज 0 पॉइंट, फ्रिक्शन है इसके भी 0.2, तो इस पे टेंशन लग रही है टी, इस वेट के कारण, इस वेट के कारण, और इसके कारण इस पे कितनी लग रही है, इस पे लग रही है T1, ये कुछ लग रही है इन पे टेंशन। तो अब देखो क्या कुछ है, इस पे वेट होगा नीचे की तरफ mg, इस पे भी नीचे mg, अब देखो 15 kg, फोर्स किधर लग रहा है डाउनवर्ड, ये वेट कम है तो इस पे फोर्स लगेगा अपवर्ड, तो एक्सेलरेट किधर होगी डाउनवर्ड, फोर्स ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन इस पे है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि किसी के कॉन्टेक्ट में नहीं है, फ्रिक्शन यहाँ है सिर्फ, तो इस पे फोर्स डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन अपवर्ड। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी, ऊपर टेंशन लग रही है टी प्लस एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ पॉजिटिव माइनस नीचे की तरफ वेट mg, दैट्स विल बी इक्वल टू 0, होगी एक इक्वेशन। अब इसके लिए क्या इक्वेशन होगी, ऊपर टेंशन टी, नीचे है दोनों एक्सेलरेशन भी और वेट भी, माइनस का ma माइनस mg, दैट्स विल बी इक्वल टू 0, होगी दो इक्वेशन। अब देखो एक इक्वेशन इसके लिए भी आएगी, इस पे ही है, टेंशन तो बतानी है दोनों स्ट्रिंग पे, फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग, कितनी टेंशन है, तो यहाँ से देखो अगर टी की बात करें तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा mg माइनस ma, यहाँ से टी कितना आएगा mg प्लस ma, आपके पास मास गिवन है, इसमें कितना मास है 15g माइनस 15a, यहाँ पे टेंशन कितनी है 5g
प्लस 5a। इतना आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम क्या कुछ निकाल सकते हैं? निकल तो सकता है। कैसे निकाल सकता है? देखो, इसमें टेंशन कितनी थी, T1। दोनों में टेंशन सेम नहीं होगी, ये वेट ज़्यादा है, ये वेट कम है, तो टेंशन अलग अलग होगी। तो इसमें मान लीजिए टेंशन T1 थी, दोनों को कंपेयर तो वैसे भी नहीं कर सकते इनको, तो यहाँ से एक इक्वेशन और आएगी। देखो, इसमें टेंशन किधर थी, इधर, इसमें इधर टेंशन है, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। तो ज़्यादा फोर्स की साइड ज़्यादा होगा, इस तरफ फोर्स इधर है, तो एक्सेलरेट किधर होगा, इधर। एक्सेलरेट इधर होगा, तो फ्रिक्शन किधर है, इधर। फ्रिक्शन भी इधर है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, T1 प्लस ma प्लस F माइनस T, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। हो गया। तो यहाँ से T निकाल लो, T इज इक्वल टू T1 प्लस F प्लस ma। T कितना है, 15G, 15G माइनस 15a। T1 कितना है, 5G प्लस 5a प्लस F, मास कितना 5, तो 5 प्लस 5a। हो गया। क्या बची अब, कुछ भी नहीं। T और T1 ख़त्म। अगर हमारे पास एक्सीलरेशन निकल गई तो T भी आ जाएगा और T1 भी आ जाएगा। तो हमें एक्सीलरेशन चाहिए मेन, तो इसलिए इक्वेशन रखी है ताकि T और T1 की वैल्यू रख के हम वैल्यू निकाल लें यहाँ से। अब G कितना है, F कितना है, 5G प्लस 5a। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.2, तो ये F इज इक्वल टू म्यू एन होता है, म्यू एन, एन इज इक्वल टू mg। तो 0.2 इंटू एम कितना 5 इंटू जी प्लस 5a। क्या लेफ्ट हो गया, यहाँ से 5G को उधर भेज दो, कितना बच गया 10G। ये कितना 10a इधर आ जाएगा, नहीं देखो 5a है, इनको इधर ही रहने दो 5G। ये माइनस इस साइड ले आओ इसको, प्लस 15a। 15 तो ये हो गया 5 20 और 5 25, 25a। ये कितना है, यहाँ क्या था, प्लस साइन था ना, प्लस। ये कितना हो जाएगा, G हो जाएगा सिर्फ। और अब G की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, तो यहाँ भी 10 रखो, यहाँ भी 10 रखो, कितना बचेगा 25a, दैट्स विल बी इक्वल टू 90। इट इम्प्लाइज a किसके इक्वल आ गया, 90/25। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई हमारे पास एक्सेलरेशन। हमें क्या निकालना है, टेंशन। तो एक्सेलरेशन को यहाँ पुट करो, ए को, और ए को यहाँ भी पुट करो। ए को यहाँ पे पुट करोगे और यहाँ पे पुट करोगे तो हमारी टेंशन आ जाएगी, टी आ जाएगी और T1 आ जाएगी। दोनों में टेंशन कितनी है वही हमें फाइंड आउट करना था, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या क्या गिवन है देखो। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन अ रोड एंड द टायर ऑफ अ व्हीकल इज 4/3 गिवन है हमारे पास, ठीक है। और इसमें स्पीड दे रखी है v 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। कैंसिल करते कितना बच जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस दे रखी है s 5 मीटर। हमें क्या निकालना है, इंक्लिनेशन निकालना, थीटा निकालना हमने। देखो s है v है, इक्वेशन जो यूज़ करते हैं मोशन में तो वहाँ से हम यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन आ सकता है। देखो v² माइनस u² दैट्स विल बी इक्वल टू 2as, तो 2s डिवाइडेड बाई a आ गया, आ जाएगा। 0 है, कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाई 10 दैट्स विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास। चलो ठीक है, इंक्लिनेशन थीटा निकालना है, जैसे ऐसे कुछ बोल रखा है। ऐसे कोई व्हीकल है, ब्रेक लगाया था, वो फिसल रहा है, ठीक है। देखो फोर्स किधर लगा है, फोर्स किधर लगाया, ब्रेक लगाने के बाद फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, ताकि वो ऊपर रुका रहे, ठीक है। लेकिन वो रुका नहीं, ताकि वो रुक जाए। स्किड हुआ है तो हमने फोर्स लगाया, लेकिन वो रुका नहीं, चलता रहा, तो ऊपर की तरफ लगाया ताकि वो कांस्टेंट हो जाए। तो एक्सेलरेट किधर होगा, नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन आ जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये समझो, देखो फोर्स डाउनवर्ड लगाया, ठीक है, तो एक्सेलरेट मैंने कहा उसके अपोजिट ले लो, ऊपर की तरफ ले लिया। लेकिन क्या हुआ, वो ब्रेक लगा दिया, स्टॉप कर दिया, लेकिन फिर भी वो स्कीड करता रहा, फिसलता रहा, तो एक्सेलरेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो रिवर्स कर दो, तो ए होगी इधर, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसमें नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल तो आपको पता ही है, एन यहाँ पे होगा और इसके साथ कुछ थीटा एंगल बनाएगा। तो नॉर्मल लिख लो सबसे पहले, एन इज इक्वल टू mg कोस थीटा। हमें तो थीटा ही निकालना है। अब देखो फोर्स इधर था, तो फ्रिक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ हो गया हमारे पास। और देखो ये थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा। तो लिख लो माइनस का f प्लस एम ए प्लस mg साइन थीटा दैट्स विल बी इक्वल टू 0। हो गया इतना। अब देखो f क्या होता है, माइनस का म्यू एन प्लस एम ए प्लस mg साइन थीटा दैट्स विल बी इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करते रहो, जितना आप कर सकते हो सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर से मैच हो जाएगा। ये था क्वेश्चन हमारा। अब देखो म्यू कितना हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 4/3 माइनस 4/3, एन क्या होता है mg कोस थीटा, ऊपर ही लिखा है हमने, तो लिख लो इसको भी। हो गया, एक्सेलरेशन आ गया, m को कॉमन निकाल दो, खत्म। माइनस 4/3 g कोस थीटा प्लस a प्लस g साइन थीटा। अब देखो एक्सेलरेशन कितनी है 10, तो एक्सेलरेशन को पुट कर सकते हो, माइनस 4/3 g कोस थीटा प्लस 10 प्लस g साइन थीटा। एक काम करो, जी को ही पुट कर दो और 10 को कॉमन ही निकाल दो, तो कितना बचेगा, माइनस 4/3 जी इज इक्वल टू 10, तो कोस थीटा प्लस का साइन थीटा प्लस 1 दैट्स विल बी इक्वल टू 0। ऐसा कुछ बच गया, ठीक है। एलसीएम ले लो, माइनस का 4
कोस थीटा प्लस का 3 साइन थीटा प्लस 3 दैट्स विल बी इक्वल टू 0। इसको इधर छोड़ दो, इसको उधर ले जाओ। 3 हम क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या 1 प्लस साइन थीटा दैट्स विल बी इक्वल टू 4 कोस थीटा। अब देखो कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, तो रूट कर सकते हैं। तो 3 टाइम ऑफ 1 प्लस साइन थीटा दैट्स विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या कर लो, स्क्वायर कर लो दोनों साइड। तो 9 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा 16 टाइम ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म एक साइड कर लो, थीटा वाली एक साथ कर लो, एक कांस्टेंट आ जाएगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सोल्व करना आता है, फॉर्मूला यूज़ कर लो, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। हमें थीटा निकालना है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ जो भी टर्म आएगी उसका। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। देखो यहाँ तक सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत हो कि आगे कैसे सॉल्व होगा या क्या आंसर आएगा, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारा हो चुका है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास क्या क्या गिवन है, सबसे पहले वो देखते हैं। इसमें दे रखा हमारे पास, देखो क्वेश्चन आप बुक से पढ़ो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन उठा रहा हूँ, क्या गिवन है और क्या सोल्व करना है बस। फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दे रखा है 0.9, एस दे रखा है 50 मीटर, हाँ 50 मीटर। तो फाइंड द मिनिमम टाइम दैट ही विल हैव टू टेक इन कंप्लीट द 50 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कितना टाइम लेगा 50 मीटर डिस्टेंस के लिए वो, जब स्टार्ट रेस्ट से हो रहा है। तो देखो 50 मीटर है तो उस पर फोर्स लग रहा है मान लो इस तरफ, तो फ्रिक्शन इधर होगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है, फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन होगा, ये ओरिजिन है तो ये पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो एफ माइनस एफ दैट्स विल बी इक्वल टू 0। कैसे कर लो, अगर फोर्स इधर है, ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू एफ कर लो। एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, दैट्स विल बी इक्वल टू एफ। मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे हम डायरेक्ट, ठीक है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव होगा। तो एम ए, एफ आपके पास गिवन है म्यू एम ए दैट्स विल बी इक्वल टू म्यू एन, एन किसके इक्वल होता है एम जी, एम से एम खत्म, एक्सेलरेशन आ गई म्यू जी। म्यू कितना है 0.9 और जी कितना है 10, कितना आ गया 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गई, देखो ऐसे कुछ, ठीक है, एक्सेलरेशन आ गई। अब हमारी मेन इक्वेशन पे जाइए, इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज़ करते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन है, टाइम हमें निकालना है और एस भी गिवन है, ये 0 इनिशियली स्टार्ट हो रही है 0 से, तो इट इम्प्लाइज हमारे पास आ जाएगा टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस बाय 2 से भी मल्टीप्लाई भी होगा, एस इंटू 2 डिवाइडेड बाई ए, नियरली हमारा 10/3 सेकेंड आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, वही होगा मिनिमम के लिए भी। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो पूछो क्वेश्चन में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, मैं बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन बुक से चेक करो, हर एक चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं है,
और मैं तो कहूँगा इसका डायग्राम भी बुक में है। चलो डायग्राम तो बना देता हूँ मैं। कुछ इंक्लिनेशन टाइप ही है, मान लीजिए थीटा दे रखा है, ऐसा कुछ है, थीटा दे रखा 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स है, मान लीजिए कुछ वो एक्सेलरेट नीचे की तरफ हो रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, इधर, फोर्स किधर लग रहा है, इधर, एक्सेलरेट किधर होगा, ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ। यहाँ पे क्या होगा, एम जी कोस थीटा, थीटा एंगल, तो यहाँ कितना होगा, एम जी साइन थीटा, कोस है तो ये कंपोनेंट कितना होगा, एम जी साइन थीटा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ से इक्वेशन का देखो आपको पता चल रहा है डायरेक्ट क्या बनेगी, ठीक है। हमें निकालना क्या है वो देखते हैं। आपको देगा स्पीड दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 16, स्पीड दे रखी है आपको 21.6 किलोमीटर पर आवर, तो डिवाइडेड बाय किलोमीटर, 1000 डिवाइडेड बाय हार, 60 इंटू 60, दैट्स विल बी इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। वी दे रखी है, यहाँ से हमें एस दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है 12.8 मीटर, थीटा भी गिवन हमें 30 डिग्री, ओके। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो है 1/2√3, और क्या गिवन है, जी भी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें ये कह रहा है कि शो दैट नो मैटर हाउ हार्ड द ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक, कितना हार्ड ब्रेक अप्लाई कर ले तो जो कार है विल रिच द बॉटम विद द स्पीड ग्रेटर देन 30 किलोमीटर पर हार, इससे ज़्यादा स्पीड से नीचे पहुँचेगी, ये बताना है, ये बोल रहा है इसने। देखो ये सब चीज़ हमारे पास गिवन है। सबसे पहले नॉर्मल ऊपर की तरफ होता है, सबको पता है नॉर्मल के कारण ये होता है, तो सबसे पहले नॉर्मल निकाल लेते, क्या होगा, एन इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा। एम कितना है नहीं गिवन, जी आपको पता है 10, एम कोस 30 कितना होता है, √3/2, तो कितना आ गया 5√3 एम, एन आ गया। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ये आ गया एन, फ्रिक्शन म्यू एन होता है, म्यू एन, म्यू हमें गिवन है, ये देखो ये म्यू गिवन है, तो एन हमारे पास है ही, तो 1/2√3 इंटू 5√3, तो √3 से √3 कैंसिल, कितना आ गया 2.5, फ्रिक्शन भी आ गया हमारे पास। यूनिट आप यूज़ कर लेना, मैं कहीं भी यूनिट नहीं लिखता, आपको पता ही होगी। मेन हमें लास्ट में देखेना क्या निकालना उसकी ज़रूरी होती है, बीच में आप डायरेक्ट लिख सकते हो, फोर्स ही है एक तरह से, क्या होगी सबको पता होता है। तो देखो हमारे पास फ्रिक्शन आ गया, नॉर्मल आ गया। अब देखो हमें निकालना क्या है, कार विल रीच द बॉटम विद द स्पीड ग्रेटर देन, इस स्पीड से ग्रेटर पहुंचेगी, तो स्पीड बतानी है अगर ये कंडीशन हमारी, तो किस स्पीड से जा रही है, ये कह रहा है कि 30 से ज़्यादा से पहुंचेगी, हमें निकालना है, सारी चीज़ें गिवन है, तो स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन लिखो, इक्वेशन से देखते हैं हम क्या क्या निकाल सकते हैं। ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लेते हैं, तो एफ पॉजिटिव प्लस एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ, तो प्लस एम में, नीचे की तरफ नेगेटिव माइनस एम जी साइन थीटा, साइन 30 डिग्री लिख लो सीधा ही, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। देखो एफ कितना आया है, इसके साथ एम भी है 2.5 एम, तो एम भी लिख लो इसके साथ, एफ इज इक्वल टू 2.5 एम है, प्लस एक्सेलरेशन नहीं है गिवन, तो एम में लिख लो इसको पूरा, माइनस एम जी कितना 10, साइन 30 कितना 1/2, तो ये कितना आ गया -5 एम, दैट्स विल बी इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से क्या कुछ गिवन नहीं है हमारे पास, एम को कैन कॉमन लेके ख़त्म करो, ठीक है ख़त्म कर दिया, तो ये कितना बच गया, एम ए -5 प्लस 2.5 दैट्स विल बी इक्वल टू 0, तो ए कितना, ये एम तो ख़त्म हो ही गया, तो एक्सेलरेशन आ गई इधर की तरफ, ये माइनस का ग्रेटर है, तो ये बच जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कुछ होगी एक्सेलरेशन, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई, हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी बतानी है। तो v के लिए हमारे फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80,
होता है फॉर्मूला? हाँ जी होता है, लेकिन हमें टी नहीं पता। इनिशियल तो जीरो मान लेते हैं हम, इनिशियल हमारा जीरो था, तो टी निकालना सबसे पहले। डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, तो एस वाला यूज़ कर लेते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। टी इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाई ए स्केयर रूट ऑफ टी। आ जाएगा हमारे पास, लिख लो टी क्या आएगा। 2s कितना है? 12.8। एसेलेरेशन कितनी आई है? 10 नहीं 2.5। स्केयर रूट करो इसका और सोल्व कर लो इसको। मैं देखता हूँ कैलकुलेटर में एक बार। ये आ गया 3.2 सेकेंड। अब देखो टाइम आ गया, एसेलेरेशन है तो वी आ जाएगी हमारे पास। ए कितना है? 2.5 इंटू 3.2। और इनिशियल गिवन है हमारे पास इस केस में, क्योंकि हमारी वो स्टार्ट हमने कंडीशन रखी है यहाँ इतनी डिस्टेंस, लेकिन वो इनिशियली चलती आ रही है कुछ स्पीड से, तो वो 6 है। वो इनिशियली स्टार्ट है ये 6 मीटर पर सेकेंड, तो 6, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? ये 14 मीटर, ये क्या रखा है? वीज ने दे रखी 36 बोली थी ना, हाँ 36 किलोमीटर पर हार से ज़्यादा से आएगी, तो इसको मीटर पर सेकंड में करो, डिवाइड बाई 16 टू 60। ये क्या हो रहा है? 10 मीटर पर सेकंड। हम कितने से आ रहे हैं? 14 मीटर, तो ग्रेटर से ही आ रहे हैं, यही बोल रहा था। तो आंसर हो गया ठीक हमारा, ज़्यादा ही आएगी, वो हमने दिखा दिया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या क्या गिवन है? सबसे पहले तो वो लिख लो। रेस्ट से स्टार्ट होती है, 1/2 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है, एस दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, सीधी सी है 1/2 मीटर, मतलब 1/2 किलोमीटर मतलब 500 मीटर, इतना ही होगा। हाँ, इसमें और क्या? मैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, म्यू दे रखा है 1। शो दैट वन कैन नॉट ड्राइव थ्रू द ब्रिज इन लेस देन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से कम में ड्राइव नहीं कर सकता। तो देखो अब क्या निकाल सकते हो इसमें? क्या है? शो दैट वन कैन नॉट ड्राइव थ्रू द ब्रिज इन लेस देन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से कम में ड्राइव नहीं कर सकता। टाइम बताना, सीधी सी टाइम निकालना हमारे पास। ये दो चीज़ गिवन है, ठीक है, कंडीशन आप समझ गए होगे। अब देखो, मान लीजिए वो रोड क्रॉस कर रहा है एफ स्पीड से, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो एफ इज इक्वल टू एफ कर सकते हैं हम। और एफ किसके इक्वल होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। और एफ किसके इक्वल होगा? म्यू एम जी। एम से एम कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन क्या होगी? म्यू जी। म्यू गिवन है और जी भी गिवन ही है। जी 10 होता है, म्यू 1 है, तो ये एक्सेलरेशन कितनी आएगी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? टाइम। एस हमारे पास गिवन है, तो रिलेशन यूज़ कर लो। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। हमें टी ही निकालना है, तो टी इज इक्वल टू, इनिशियल जीरो है ये, तो टी इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 2s ए। एस कितना है? 500, तो 1000 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाई 10। इसका स्केयर रूट कितना आ गया? 10 आ गया आंसर, 10 सेकेंड। जो इसने बोला था, कंडीशन दी थी, अब नहीं हो सकता, लेस बोलना है ना, लेस देन 10 सेकेंड। कांट ड्राइव थ्रो द ब्रिज इन लेस देन 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड हो गया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कुछ गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है।
फिगर बना लेते हैं पहले तो, इसका डायग्राम जो दे रखा है मेरे पास। ऐसा कुछ दे रखा है, ये एंगल थीटा दे रखा है 30 डिग्री। इसके ऊपर दो ब्लॉक हैं, एक ये मान लीजिए और एक इससे छोटा मान लीजिए, ये कुछ ऐसा है। ये 4 kg का है, ये 2 kg का है। अब देखो इस पे फोर्स किधर लग रहा है, ये जो ऊपर वाला है ना, इसको हम ले लेते हैं m1, इसको ले लेते हैं m2। कंडीशन μ1 μ2 सब दे रखा है। इस पे लग रहा है μ1 कितना है 0.2, इस पे लग रहा है μ2 0.3। लिख लीजिए μ1 इज इक्वल टू 0.2, μ2 इज इक्वल टू 0.3, m1 इज इक्वल टू 2 और m2 इज इक्वल टू 4। सारा kg यूनिट आप लिखते रहे ना। हो गया इतना। थीटा मैंने इसमें शो कर दिया, थीटा 30 डिग्री है, लिख दो यहाँ अगर लिखना चाहो तो, थीटा 30 डिग्री, ताकि हमें दिक्कत ना हो क्या कुछ गिवन है क्या कुछ नहीं। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, एक्सेलरेशन निकालनी है 2 kg ब्लॉक की, ठीक है। अब देखो इक्वेशन लिखते हैं। अब इसके मेन तो वही होता है, होने के वो इक्वेशन लिखने के बाद तो हमारा क्वेश्चन हो ही जाता कंप्लीट। इस ब्लॉक पे फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेट मैंने कहा जिस तरफ फोर्स लगा उससे अपोजिट ले लो, तो एक्सेलरेशन हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है। फोर्स नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, ये भी हो गया। अब देखो ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं, तो लिखो सभी चीज़ों को लिख भी लो, m1a प्लस f। अब देखो इसके साथ नॉर्मल कंपोनेंट आता है ऊपर की तरफ, उसके साथ एंगल क्या होगा कोस थीटा, और इसके ये कंपोनेंट क्या होगा साइन थीटा, तो ये इधर की तरफ नेगेटिव होगा, तो माइनस mg साइन 30 डिग्री। इतना हो गया। इक्वेशन कंप्लीट होगी हमारी। नहीं, ये 4 kg ब्लॉक भी तो रखा हुआ है, ये भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, तो इसने फोर्स लगा दी प्लस p ऊपर की तरफ, ठीक है। अब तो कुछ नहीं बचता, इक्वल हो गया 0 के। इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है भाई, इक्वेशन बन गई। और जो हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, नॉर्मल वो क्या होता है, n इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा, कोस थीटा मतलब 30 डिग्री हो गया। m कितना है 2, g कितना है 10, कोस 30 कितना होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 10√3, n आ गया हमारे पास, ठीक है भाई। अब यहाँ पे लिख लेते हैं सारी चीज़ क्या क्या गिवन था हमारे पास। ये m1 कितना था 2a प्लस f क्या होता है म्यू इंटू एन, म्यू कितना है 0.2 और n कितना है 10, तो ये कितना आ गया 2√3 माइनस मास कितना है वही 2, g कितना होता है 10 साइन 30 1/2, तो कितना बच गया 10 बच गया, प्लस p दैट्स विल बी इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है हमें, यहाँ से आ सकता है नहीं, जो p लगा रहा है वो उसका हमें पता ही नहीं है कितना लगा रहा है, ठीक है। तो अब एक काम करो, दूसरे के लिए भी इक्वेशन लिख लो। एक ब्लॉक के लिए होगी ये, दूसरे ब्लॉक के लिए और लिख लेते हैं। फोर्स किधर लग रहा है नीचे की तरफ, किधर लग रहा है नीचे की तरफ, एक्सेलरेट होगा ऊपर की तरफ, तो कितना होगा m2a, तो फ्रिक्शन वही ऊपर की तरफ ही होगा प्लस f। अब देखो इसके ऊपर ये ब्लॉक फोर्स किधर लगाएगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्या होता है नेगेटिव, माइनस p हो जाएगा, और साइन का कंपोनेंट होगा कोस इधर होगा तो साइन इधर होगा, तो माइनस mg साइन 30 डिग्री दैट्स विल बी इक्वल टू 0। अब नॉर्मल दिखाओ, यहाँ से नॉर्मल निकाल लो, किसके लिए कितना होगा n इज इक्वल टू एम जी कोस
30 डिग्री। M2 है ये, ध्यान रखना। तो n इज इक्वल टू M2 कितना है 4, G कितना है 10, cos 30 कितना है √3/2, कितना बच गया 20√3। n आ गया हमारे पास, ठीक है, दोनों के लिए आ गया भाई। अभी इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, 4a प्लस 20, ये कितना है म्यू कितना देगा μ2 0.3, तो 6√3 आ गया। हाँ जी 6√3 माइनस p माइनस mg साइन 30 कितना होता है 1/2, m कितना 4, g 10, तो कितना बचेगा 20, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होगी सेकंड। अब देखो ये हमारा है, इसका ए पार्ट है। बी पार्ट में क्या कर रखा है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ना μ1 और μ2 इनको चेंज कर रखा है, इसको 0.3 कर दिया, इसको 0.2 कर दिया, बस वहाँ वैल्यू इन इक्वेशन में चेंज करनी और कुछ नहीं करना। बी पार्ट में, बी पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये करना। चलो पहले ए पार्ट ही देख लो। ए पार्ट जो कर रहे हैं ना, इतना हो गया, उसको छोड़ो, बी में क्या है। अब देखो इसमें क्या कर सकते, दोनों को ऐड कर सकते, इक्वेशन को ऐड कर लेते, कितना होगा 6a प्लस 8√3 माइनस कितना हो जाएगा 30 प्लस p माइनस p 0, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। करो ख़त्म, 6a दैट्स विल बी इक्वल टू प्लस 30 माइनस 8√3, ए किसकी इक्वल आ गया 30 माइनस 8√3 डिवाइडेड बाई 6। करो इसकी कैलकुलेशन, ये आ गया 16.14 डिवाइडेड बाई 6। इसको डिवाइड करो, ये आ जाएगा 2.69। हाँ इतना ही आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया। हमें क्या निकालनी थी, एक्सेलरेशन निकालनी थी। एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था 18। क्वेश्चन नंबर 18 में अब मैं क्या कह रहा था उस चीज़ को देखो। अब जो ये μ1 है ना, मास तो यही रहेंगे, μ1 इनको चेंज कर दिया, μ1 हो गया 0.3 और μ2 हो गया है 0.2, ठीक है। अब μ1 इसमें रखा था, F इज इक्वल टू μn होता है, ये μ1 था, तो μ1 की जगह जो वैल्यू आएगी वो रख दो, μ2 की जगह जो आएगी वो रख दो और सोल्व कर लो, आपका आंसर एक्सेलरेशन आ जाएगा दूसरे पार्ट के लिए, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट। तो 18 क्वेश्चन हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो, बस अब आपके ऊपर, आप कितना करते हैं। तो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन आप बुक से चेक करते रहो, क्योंकि सारा क्वेश्चन पढ़ूँ और फिर हर एक स्टेटमेंट को लिखूँ नहीं हो पाता इतना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि टू मासेस m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय अ लाइट रोड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड द फोर्स ऑन द रोड ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। देखो इसमें क्या है स्टेटमेंट, इंक्लाइन प्लेन पे है, दो मास एक चैन के द्वारा कनेक्ट किए गए हैं। ये मान लीजिए एक मास हो गया, चैन होगी, ये दूसरा मास हो गया, ये m1 है, ये m2 है। सबसे पहले इसमें देखो नॉर्मल फोर्स आपको पता चलता है, ऊपर की तरफ होगा, इसमें नॉर्मल फोर्स लिखो दोनों के लिए, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m1g कोस थीटा, और इसके लिए n कितना हो जाएगा m2g कोस थीटा। थीटा में गिवन नहीं है, एक मिनट, हाँ ठीक है। हमें एक्सेलरेशन बतानी है ऑफ द सिस्टम एंड द फोर्स बाय द रोड ऑन वन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन बतानी है, ठीक है। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन बताओ इसकी। अब देखो पहले के लिए इक्वेशन लिखते हैं, मास 1 के लिए टेंशन T होगी, इसमें टेंशन होगी, फोर्स किधर लग रहा है नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेट किधर होगा नीचे की तरफ, नहीं वेट कहाँ है, ये देखो वेट ऐसे कुछ है थीटा, तो ये साइन थीटा कंपोनेंट होगा,
ठीक है, फोर्स इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन किधर होगी, फ्रिक्शन इधर होगी। फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो एक्सेलरेशन उसके अपोजिट लेते हैं, तो एक्सेलरेशन भी इधर होगी, फ्रिक्शन भी इधर होगा। ठीक है, अब देखो हो गया, टेंशन नीचे की तरफ है, ये कंपोनेंट और हो गया। ये कितना है, ये कोस थीटा वाला कंपोनेंट है, तो ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा। सेम एज इट इज इसमें इक्वेशन हो जाएगी। फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। चलो पहले एक के लिए लिख लेते हैं, ऊपर की तरफ हम ले लेते हैं पॉजिटिव, तो m1a प्लस एफ माइनस नीचे की तरफ माइनस टी माइनस mg साइन थीटा। फर्स्ट इक्वेशन होगी एक ब्लॉक के लिए। अब इस ब्लॉक के लिए देखते हैं दूसरे के लिए। दूसरे में भी कुछ भी चेंज नहीं है, टेंशन की तरफ ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है। अब देखो फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन किधर होगी, ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन किधर होगा, फ्रिक्शन भी ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन और टेंशन तीनों पॉजिटिव हो गए, और जो एंगल वाला है वो कंपोनेंट इधर ही होगा, तो वो माइनस रहेगा। तो m2a ये भी प्लस, प्लस एफ प्लस टी माइनस m2g साइन थीटा। ये दूसरी इक्वेशन, ये m1 था ऊपर वाले में। हो गया, दोनों की इक्वेशन लिख दी। अब क्या करना है, कुछ ना करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड 1 and 2, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस 2f हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, f किसकी इक्वल है, म्यू। म्यू दोनों के लिए क्या है, सेम, सेम सरफेस पे f के लिए म्यू कॉमन है। ठीक है, ये बोल रहा हूँ इसमें, इसमें बोल रहा हुआ है ये तो f की वैल्यू क्या होती है, म्यू होता है म्यू mg, तो म्यू m1 है, तो हम यहाँ से म्यू जी कोस थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। क्या है, दोनों प्लस के हैं, तो प्लस म्यू जी कोस थीटा, इसको कॉमन निकाल लो, क्या बच गया, m1 प्लस m2। ठीक है, अब क्या बच गया, टेंशन से टेंशन खत्म हो जाएगी, ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना बच जाएगा, माइनस जी साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, m1 प्लस m2। दैट्स विल बी इक्वल टू 0। आगे इक्वेशन 0 की इक्वल हो जाएगी। होगी इक्वेशन सॉल्व। ठीक है, अब क्या रहता है इसमें से वो देखो। m1 प्लस m2 सब में है, कॉमन निकल सकता है 0 के इक्वल, तो a प्लस म्यू जी कोस थीटा माइनस का जी साइन थीटा। हमें a निकालना है, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। a को छोड़ के बाकी को उधर भेज दो, a इज इक्वल टू जी कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा माइनस का म्यू कोस थीटा। एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, हमें एक्सेलरेशन आ गया, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालनी थी और फोर्स निकालना था, वो टेंशन है। तो टेंशन निकालो, अब कितनी हो जाएगी, किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो। मान लीजिए मैंने यही उठा ली, तो टी किसके इक्वल होगा, m1a प्लस एफ माइनस m1g साइन थीटा। ए की वैल्यू पुट करो, m1 इंटू जी ऑफ साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। हो गया, ठीक है, प्लस एफ कितना है, एफ गिवन है पहली इक्वेशन के लिए, एफ है m1g कोस थीटा। म्यू, म्यू भी तो यूज़ करेंगे, म्यू m1g कोस थीटा। इसके साथ क्या है, माइनस ये बच गया m1g साइन थीटा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो आपका टेंशन जो आ जाएगा, देखो म्यू m1g कोस थीटा प्लस का, तो म्यू m1g कोस थीटा माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का, तो कैंसिल हो जाएगी पूरी से पूरी, तो टेंशन आ जाएगी 0। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन।
ठीक है, हो गया कंप्लीट। ठीक है जी, मेरी ओर से तो हो ही गया है। अब आप अपना देखो कहाँ से डाउट आ रहा है और कहाँ से नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 भी बड़ा सिंपल सा है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, इसमें भी कुछ। चलो देखते हैं क्या कह रहा है पहले तो। क्वेश्चन नंबर 20, a block of mass m is kept on rough horizontal surface. The coefficient of a block of mass m is kept on rough horizontal surface। एक horizontal surface है और फिर मास रखा हुआ है m। ठीक है, नॉर्मल फोर्स किधर होगा, ऊपर की तरफ। n इज इक्वल टू किसके होगा, एम जी के। ठीक है जी, हो गया। द ब्लॉक इज टू बी पुल्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स टू इट। पुल किया जा रहा है तो मान लीजिए कुछ एंगल से होगा, नॉर्मल इसके साथ कुछ एंगल बनाएगा वो सरफेस का, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कुछ एंगल होगा। ठीक है, कुछ एंगल के साथ, और रिएक्शन की तरह होगी, फ्रिक्शन होगा इसके कारण यहाँ। हो गया, तो इक्वेशन क्या बन रही है, क्या इक्वेशन बन रही है, आ गया समझ में। क्वेश्चन आ गया समझ में। देखो पुल कर रहा है, अगर हम किसी चीज़ को पुल करेंगे तो कुछ एंगल होगा हमारे उस बॉक्स के साथ, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है वो खींचने में, और नीचे फ्रिक्शन भी लग रहा है उसके। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन बन रही है इसमें। तो अब देखो इसकी हम इक्वेशन लिखते हैं, क्या इक्वेशन होगी। तो ये देखो, ये जो है इस पर फोर्स लग रहा है एफ, तो एफ क्या होगा, ये एफ कोस थीटा। तो इसके जो अल्टरनेट लेंगे यहाँ, ये क्या होगा, एफ साइन थीटा। और यहाँ ये कितना है एम जी, और नॉर्मल किसकी होगा, नॉर्मल के लिए ये हो गया ऊपर की तरफ पॉजिटिव एन, नीचे की तरफ नेगेटिव एन माइनस एम जी। नहीं, देखो इसके साथ एंगल बन रहा है थीटा, तो ये होगा ना इसका, तो ये होगा एफ साइन थीटा, ऐसा कुछ होगा। थोड़ी गड़बड़ होगी थी, ये एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, इसके साथ ऐसे एंगल हो रहा है ना, तो ऐसे ही अगले कंपोनेंट होगा, तो एफ एन माइनस एम जी प्लस एफ साइन थीटा, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से नॉर्मल निकल सकता है, एन किसके इक्वल होगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। हो गया भाई। अब ये देखो फ्रिक्शन एफ, इधर क्या होगा नेगेटिव और इधर पॉजिटिव प्लस एफ कोस थीटा, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। वर्टिकल कंपोनेंट भी निकली है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी लिख लिए। अब देखो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या आउट हो सकता है हमारे पास यहाँ से। हाँ जी, एफ किसके इक्वल होता है, म्यू एन के। एक मिनट, यहाँ से हम एफ क्या होता है, म्यू एन प्लस का एफ कोस थीटा, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। एन निकल सकता है यहाँ से, एन इज इक्वल टू एफ कोस थीटा बाय म्यू। एफ एन को यहाँ पे पुट करो इस इक्वेशन में, क्या होगा एफ
कोस थीटा बाय म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। सोल्व करो जितना इन सोल्व कर सकते हो। एफ कोस थीटा दैट्स विल बी इक्वल टू म्यू एम जी माइनस का म्यू एफ साइन थीटा। टाइम थोड़ा रह गया हमारे पास, तो जल्दी से जल्दी इसको सोल्व करते हैं हम। क्या लेफ्ट रह गया इसमें, हमें फोर्स ही निकालना है, तो फोर्स वाले कंपोनेंट एक साइड ले जाओ। एफ कोस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा दैट्स विल बी इक्वल टू म्यू एम जी। तो एफ किसके इक्वल आ गया, म्यू एम जी डिवाइडेड बाई एफ, यहाँ से कॉमन लेंगे तो कोस थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। आ गया फोर्स। लेकिन यहाँ भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। व्हाट मिनिमम फोर्स इज नीडेड टू स्लाइड द ब्लॉक। मिनिमम फोर्स, मिनिमम की बात करते हैं तो उसका डेरिवेटिव, ये मिनिमम कब होगा, जब कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा क्या होगा, मैक्सिमम। ये जब मैक्सिमम वैल्यू होगी तो एफ मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल कर देते हैं इसको, डी बाय डी थीटा कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा दैट्स विल बी इक्वल टू जीरो। मिनिमम मैक्सिमम के लिए इक्वल जीरो होना चाहिए। ठीक है भाई, इसको सोल्व करो, क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा प्लस का म्यू कोस थीटा दैट्स विल बी इक्वल टू जीरो। तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ साइन बाई कोस टेन होता है, टेन इनवर्स ऑफ म्यू। आगे तो अब हमारा जो फोर्स आया था ये इक्वेशन, इसको उठाओ। एफ इज इक्वल टू, पूरी को अगर हम कोस से डिवाइड कर लें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, म्यू एम जी बाई कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस से डिवाइड करेंगे 1 प्लस म्यू साइन बाय कोस टेन थीटा प्लस म्यू टेन थीटा। आ गया। यहाँ से देखो टेन थीटा किसके इक्वल है, म्यू के, तो कंप्लीट को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर। 1 बाई कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट थीटा, तो म्यू एम जी सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, मैंने बोल दिया इक्वेशन है मेन बनाना, उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो बस वो पूछो आप इक्वेशन कैसे बनेगी, बाकी तो सिंप्लीफाई करना है। देखो हमें क्या क्या टर्म उससे निकाल सकते हैं इन इक्वेशन से यूज़ करके, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, बस इतना ही है क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन 21 का 6E7 डायग्राम बुक में ही दे रखा है, बुक से ही देखो। देखो इस पे टेंशन कितनी है, टी ऊपर की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ है। ठीक है, टेंशन होगी, इसमें टेंशन है, और इस अगर मैन की बात करें इस पर नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, वेट नीचे की तरफ है। बस इतना ही कुछ है इसमें डाटा, और कुछ तो नहीं है, नहीं। तो इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं तो क्या आएगा, टी ऊपर की तरफ पॉजिटिव, एन ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव माइनस एम जी दैट्स विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मल निकाल सकते हैं। एन किसकी इक्वल होगा, एम जी माइनस टी, तो उसके लिए हमारे पास टी भी होना चाहिए। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इससे आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है भाई, आगे देखो ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 था ना, हाँ, ये कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट द मैन कैन एक्सर्ट ऑन द रोप सो दैट
बोर्ड डज नॉट स्लिप, स्लिप नहीं हो मतलब मूवमेंट नहीं हो, मूवमेंट नहीं होगा तो एसेलरेशन जीरो, एसेलरेशन जीरो मतलब फोर्स जीरो। अगर मूवमेंट नहीं है तो एसेलरेशन अगर किसकी इक्वल आ गई जीरो तो फोर्स किसकी इक्वल होगा जीरो। मतलब कब होगा, जब नोट मूव, नोट मूव मतलब कि स्लिप नहीं हो, नो स्लिप मतलब कोई फिसलन ना हो, मूवमेंट नहीं होगी तो ये चीज़ जीरो होगी। ठीक है भाई, इस चीज़ का तो हमें पता चल गया है। अब देखो इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं, नॉर्मल इसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन लिखते हैं, बाकी देखते हैं फिर आगे इसमें क्या कुछ होगा हमारे पास। इसकी इक्वेशन देखो, इसकी इक्वेशन की बात करें हम तो क्या होगी, फोर्स किधर लग रहा है, इसमें टेंशन कितनी है टी, स्ट्रिंग में टेंशन टी है, ठीक है। इसका वेट कितना होगा नीचे की तरफ, नीचे टोटल कितना होगा, इस पे देखो टेंशन कितनी है टी, टी इसकी टेंशन है वो तो आपको पता ही है। इक्वेशन क्या लिखनी है आप देखते हैं वो, देखो इसलिए बोलता हूँ इसका डायग्राम बनाना ज़रूरी है। अब देखो इसमें क्या है, इसकी इक्वेशन लिख दी हमने। अब देखो पूरे की मोशन तो हो ही नहीं रहा, सिर्फ फ्रिक्शन इधर है, मोशन तो नहीं है, चलो आपको पता है नहीं है तो इसको छोड़ो एक बार, फोर्स तो लग ही नहीं रहा, मूवमेंट नहीं है तो फोर्स जीरो हो गया, तो फ्रिक्शन की बात ही नहीं करते, कोई रोल ही नहीं रहा इस हॉरिजॉन्टल का। वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं, टेंशन कितनी थी टी, इसका मास कितना एम, तो टोटल पे बताना है तो एम प्लस एम जी, एम प्लस एम जी हो जाएगा। तो इस पे टेंशन टी है, इस पे नॉर्मल फोर्स कितना होगा, मान लेते आर वन है, मतलब कि एन था एन वन मान लेते, आर वन मान लेते, जो भी मानना है। तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव टी प्लस आर वन माइनस का स्केयर ब्रैकेट एम प्लस एम ऑफ जी, दैट्स विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, आर वन ले लीजिए एन वन ले लीजिए, जो लेना है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है एन वन, ठीक है। क्या लेफ्ट हो गया इसमें देखो, अब अगर हम यहाँ से एन वन निकाल लेते हैं, एन वन कितना हो जाएगा एम प्लस एम ऑफ जी माइनस टी, दैट्स विल बी इक्वल टू, ये आर एन वन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन मान लो इसको। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ टेंशन तो है, इसमें टेंशन है, फ्रिक्शन इधर है, तो टी इधर पॉजिटिव, फ्रिक्शन नेगेटिव, टी माइनस एफ दैट्स विल बी इक्वल टू जीरो। फ्रिक्शन कितना इस पे म्यू आर वन, तो टी माइनस म्यू आर वन, म्यू के साथ आर वन की वैल्यू रख दो, आर वन क्या है, आर वन लिख लो या एन वन, यार मैं बार बार एन वन लिख लो इसकी जगह, नॉर्मल एन वन, तो एन वन क्या है, एन वन एम प्लस एम ऑफ जी माइनस टी, इसको पुट कर दो और कुछ नहीं करना। तो टी करते हैं इसको आगे सोल्व, यही कर लेते हैं, क्या है टी माइनस म्यू, एन वन कितनी है एम प्लस एम ऑफ जी माइनस टी, इसको ब्रैकेट में डालो म्यू के, दैट्स विल बी इक्वल टू जीरो। तो कितना आ जाएगा टी माइनस का म्यू ऑफ एम प्लस एम जी माइनस म्यू टी, दैट्स विल बी इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ से टेंशन की बात करें हम, आगे देखते हैं इसको,
टेंशन को एक साइड कर लेंगे और वेट को एक साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी माइनस म्यू टी दैट्स विल बी इक्वल टू म्यू ऑफ एम प्लस एम ऑफ जी। आ गया इतना। पीछे इक्वेशन को देख लेना, टेंशन वाले कंपोनेंट एक साइड, दूसरे मास वाले एक साइड कर लिए। अब यहाँ से टी आ जाएगा हमारे पास, टी ऑफ 1 माइनस म्यू दैट्स विल बी इक्वल टू म्यू ऑफ एम प्लस एम ऑफ जी। तो टेंशन कितना आ गया, म्यू ऑफ एम प्लस एम ऑफ जी बाय 1 माइनस म्यू। ये आ गया हमारे पास टेंशन। कितनी टेंशन है वो पता चल गया हमें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें हमें टेंशन फाइंड आउट करनी थी कितनी होगी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है। लेक्चर काफ़ी बड़ा हो रहा है तो इसको यहीं स्टॉप करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।